ओम शांति। 1 मार्च 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी चारों समय रोजाना आप साथी व सहयोगी बनना चाहे तो बन सकते हैं। चारों समय और रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है या आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार चारों समय में से जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। आज की अव्यक्त मुरली होली पर है जो बाबा ने 9 मार्च 2009 को चलाई थी। परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। भाई जी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। परमात्म संघ के रंग की परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। कैसी होली मनानी है हमको? यथार्थ होली मनानी है। परमात्म संघ के रंग की। संघ का रंग तारे, संघ का रंग डुबोए। क्योंकि जैसे संघ में रहते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है। अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा, गंदी संगत में रहेंगे तो गंदा रंग ऑटोमेटिक चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो परमात्म संघ जो सबसे श्रेष्ठ संघ है, परमात्म संघ सबसे श्रेष्ठ संघ है, तो उस परमात्मा का हमने संग करना है। उससे श्रेष्ठ संग दुनिया में कोई भी हो नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ये बात हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। परमात्मा आकर हमें अपना श्रेष्ठ संग देते हैं। और अब हमें उनके साथ कंबाइंड रहना है, उनके संग को छोड़ना नहीं। कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तब है यथार्थ होली, तब यथार्थ होली है। यदि हम कंबाइंड नहीं रह रहे हैं तो होली यथार्थ नहीं है। तो परमात्म संघ का रंग हमें केवल और केवल इसी संगम पर मिलता है।
इस युग का नाम संगम ही इसलिए रखा गया है, यही एक समय है जब हम आत्माएं परमात्म संग का अनुभव करते हैं, क्योंकि परमात्मा केवल और केवल पूरे कल्प में एक ही बार संगम पर आते हैं और सारी आत्माओं को अपने संग के रंग से होली बनाकर, हम ये होली बनाकर कहने की बजाय कहेंगे कि होली बनने की विधि सिखाते हैं और आत्माएं अपने पुरुषार्थ अनुसार होली बनती है और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार होली बनती हैं। यहां होली मनाना अर्थात होली बनना। इसलिए बाबा ने यथार्थ होली मनाओ, आप अपने आप को जितना पवित्र बनाना चाहते हैं बनाओ। होली मनाना अर्थात होली बनना। तो हम इस समय होली बनते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार और सभी आत्माएं बाप के साथ एक ही सेकंड में वापस अपने घर पहुंच जाती। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आया। होलीएस्ट बाप, उससे होली और कोई हो नहीं सकता। सुपरलेटिव डिग्री। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा है? सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा है? जो होली बन गए, कौन सा रंग लगा है आपके ऊपर जो होली बन गए हो आप? जी परमात्मा रंग। और कौन बताएंगे? परमात्मा संग का रंग। परमात्मा के संग का रंग। बिना परमात्मा के संग हुए ये रंग लग नहीं सकता। और परमात्मा के संग कौन सा रंग लगता है? लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, पिंक, कौन से रंग लगते हैं? ज्ञान का रंग भाई जी। संगत का। संग का रंग उनमें से एक है ज्ञान का रंग। और कौन सा रंग? सबको एक जैसी दृष्टि से देखना, सबको आत्मा आत्मा देखना, सबको प्यार करना। 7 गुण हैं, उन 7 गुणों का रंग लगता है। 7 गुणों के रंग को, हर गुण का अपना एक रंग है। इसलिए इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जो प्रकाश
आत्मा ज्योति, परमात्मा ज्योति, ये सातों रंगों से बनी हुई है। 7 गुण हैं, 7 रंग हैं, 7 स्वर हैं, सप्ताह में 7 दिन हैं, और भी 7-7 बहुत होंगे। हमें समझना है कि सातों रंग वास्तव में ज्ञान का रंग है, पीला रंग। 3 प्राइमरी कलर होते हैं, पीला, नीला और लाल। बाकी सारे रंग इन तीनों से ही बनते हैं, जितने भी रंग हैं दुनिया के। नीला रंग वो ज्ञान का होता है शायद ना? नहीं, पीला रंग है ज्ञान का, नीला रंग शांति का, लाल रंग प्रेम का। ये 3 जो है ना प्राइमरी कलर है। तो जब प्रेम का रंग और ज्ञान का रंग ये दोनों मिलते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है ऑरेंज। तो ऑरेंज हो जाता है शक्ति का कलर। पीला रंग ज्ञान का और नीला रंग शांति का। जब ज्ञान और शांति मिलते हैं तो हरा रंग बनता है सुख का। जब शांति और प्रेम दोनों मिलते हैं, नीला और लाल मिलते हैं, तो आनंद का कलर बनता है वायलेट, बैंगनी कलर। 3 है प्राइमरी कलर। उन तीनों को आपस में मिलाने से 3 सेकेंडरी कलर बनते हैं। इंद्रधनुष इन 6 कलर के साथ 7वां कलर होता है व्हाइट, पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ये 6 रंग भी नहीं आएंगे, ये 6 गुण भी नहीं आएंगे। इसके बाद 8वें को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो होता है ब्लैक, माया, डार्कनेस, अभाव। ब्लैक कलर जिसमें भी मिलता जाता है उसके गुण खत्म होते जाते हैं। जितना ब्लैक मिलता जाएगा उतना ही वो बिल्कुल काला होता जाएगा, क्योंकि डार्कनेस बढ़ती जाती है। ब्राइटनेस या व्हाइटनेस जितनी कम होती जाएगी उतनी डार्कनेस बढ़ती जाएगी। भाई जी ये काला रंग भी तो सब रंगों से मिलकर ही बनता है ना भाई? नहीं काला रंग नहीं नहीं नहीं, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर किसी को भी मिलाने से नहीं बनता। बाकी दुनिया के जितने भी रंग बनते हैं 3 कलर से बनते हैं। उस कलर को ब्राइट करने के लिए व्हाइट मिलाया जाता है, उस कलर को डल करने के लिए ब्लैक मिलाया जाता है। इसलिए हम जब शेड सीखते हैं तो हमें ब्लैक से व्हाइट की शेड, येलो से व्हाइट की शेड, येलो से ब्लैक की शेड। जितना येलो में ब्लैक मिलाते जाएंगे और जितना येलो में व्हाइट मिलाते जाएंगे, इसी प्रकार हर कलर को इस शेड के बीच में रखा जाता है। तो इन तीनों के 2 कलर के बाद जब 3 कलर आपस में मिलते हैं तो एक नया रंग बनता है, जिसको तीसरा कलर बोलते हैं। दूसरे कलर में 2 कलर मिलते हैं। तो प्राइमरी कलर 3 ही होते हैं बस। व्हाइट और ब्लैक ये टोन के लिए होते हैं, ब्राइट और डल करने के लिए। किस कलर को कितना ब्राइट करना है, कितना डल करना है। भाई जी फिर प्राइमरी कलर में ये 2 कलर को क्यों नहीं रखा गया? भाई जी कलर नहीं है ना, ये केवल हमारे कलर की, जैसे आप लाल रंग है, लाल रंग के अंदर जैसे व्हाइट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर उतना जो है ना ब्राइटनेस आती जाएगी। और जैसे ही लाल रंग के अंदर आप काला मिलाते जाएंगे वो डल होता जाएगा। ये टोन कलर कहलाते हैं दोनों। इनकी टोन बनती है ब्राइट से डार्कनेस की तरफ, डार्कनेस से ब्राइट की तरफ। प्राइमरी कलर 3 ही है बस, और इन 3 को मिलाने से
उनके ब्राइट और डार्क की टोन बनाने से शेड में अंतर आता जाता है। तो मेन हमें बात जो समझने वाली थी वो ये थी कि ये परमात्मा के 7 गुण अपने जीवन में लाना, 7 रंग अपने आप को लगाना है। तो हमें समझ में आ गया होगा परमात्मा से सातों गुण कितना हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो वो परमात्म संग के कारण हमारे जीवन में आते हैं। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग, परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है और रंग तो थोड़े समय के लिए होता है। और रंग क्या होते हैं? थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। बाकी दुनिया के रंग आप लाल पीले नीले जो लगाते हैं होली पर, वो थोड़ी देर बाद उतर जाते हैं क्योंकि वो क्षणिक है। परंतु परमात्म संग का रंग ये अविनाशी रंग है, ये आत्मा पर लगता है और वो अनादि काल से आत्मा में लगा हुआ है और लगा रहा है और लगा रहेगा। केवल मर्ज और इमर्ज पूरा कल्प होते रहते और इस समय संगम पर आकर परमात्मा पुनः उसकी स्मृति दिलाते हैं। लगे हुए तो हैं ही, केवल स्मृति दिलाते हैं और वो दिखाई देते हैं। तो जिस जिस गुण का रंग परमात्मा आकर दिखाते हैं, समझाते हैं, अनुभवी बनाते हैं। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि उसमें जितनी डार्कनेस कम होती जाती है उतना ब्राइट होता जाता है, पवित्र बनता जाता है। पवित्रता का अभाव डार्कनेस को लाता है। क्योंकि आप सब ने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो। इसलिए क्या हो? कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करेगी। माया क्या करेगी? अकेला करने की कोशिश करेगी। परमात्मा के ब्राइट प्रभाव से हमें अलग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जितना अज्ञानता का अंधेरा बढ़ता जाता है, सारे रंग डल होते जाते हैं। ब्लैक शीट पर यदि आप, आजकल नए रंग आ गए हैं जो ब्लैक शीट पर दिखाई दे जाते हैं, परंतु ब्लैक शीट पर कोई भी रंग लगाओ वो उसके अंदर समा जाएगा। रात भाई में जी, परमात्मा जो रंग है वो सारी आत्मा में है समझो, और सारी आत्मा का समझो वो जो बाकी का रंग निकल जाए तो सब परमात्मा रंग ही वाले हैं समझो, ऐसा ही है ना? परमात्मा का रंग सभी आत्माओं पर ड्रामा अनुसार पहले से ही लगा हुआ है, क्योंकि वो रंग अनादि और अविनाशी है। वो आत्मा में रिकॉर्डेड हो गया है। वो गुण परमात्मा रंग है, परमात्मा के गुण,
और परमात्म गुण जो है हर आत्मा ने अपने अपने निश्चित किए हुए हैं, उन गुणों को उसने धारण किया हुआ है। वो ड्रामा में नूद है, वो मर्ज हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। जिस समय जिस गुण को हमने उपयोग करना होता है, वो गुण हमारा जागृत हो जाता है, वो गुण हमारा जागृत हो जाता है। और जिस हाँ गुण जी, की इस पे समझा दिए ठीक से मर्ज और इमर्ज हाँ का। जी, मर्ज और इमर्ज का ये अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे मतलब कोई कार्मिक अकाउंट पूरा होना है तो वो उसके हिसाब से मर्ज हो जाएगा संस्कार। हाँ, मर्ज हो जाएगा। जैसे हमारा हमने किसी को जैसे हम सुख किसी को देना गुस्सा है, किया तो हमने किसी को सुख देना है, तो सुख देने वाला संस्कार इमर्ज हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हम उसको भाई सुख जी, देंगे। इसमें इसमें बाबा भी बोल रहे हैं कि माया अकेली करने की कोशिश करती है। माया हाँ, बिल्कुल। माया अकेला करने की कोशिश करती है। जो कमांड है उसको हटाकर बोल तो बाप से हटाकर बाजू में अकेला करने की कोशिश करती हम्म। क्या मतलब इसका अभी समझ में आया अभी मुझे। पहले पहले बहन जी का आधा रह जाएगा। तो जो हमने किसी को अभी सुख देने वाले हम संस्कार व्यवहार कर रहे थे, हमारे जागृत थे, परंतु अब उसके साथ सुख का हिसाब बराबर हो गया है, तो तुरंत हमारे अंदर वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा जिससे हमने उसको दुख देना है। हम उसके साथ उस टाइम ऐसा व्यवहार कर देंगे जिसके कारण हम उसको दुख देंगे, सुख नहीं देंगे। आत्मा वही है, सब कुछ वही है, परंतु हमने अपना पार्ट चेंज हुआ। अब हमने उसको और सुख नहीं देना, हिसाब बराबर हुआ, तो हमारे अंदर उसको दुख देने वाला संस्कार इमर्ज हो जाएगा, वो सुख देने वाला संस्कार मर्ज हो जाएगा। ये है मर्ज। कार्मिक अकाउंट और के हिसाब से होता है। हाँ, कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमारे गुण जो अविनाशी हम सबके अंदर नूंदे हुए हैं, वो अपने टाइम अनुसार मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं। भाई जी, ये पूरा रिकॉर्ड है ना? हाँ, इस रिकॉर्ड पूरा को आत्मा में माया भी रिकॉर्ड ही है, समझो। माया भी रिकॉर्ड है। ये नथिंग न्यू है, नथिंग नथिंग। न्यू है, ये पहले भी हो चुका है। हाँ जी। तो हम आत्माओं में ये अनादि अविनाशी रिकॉर्डेड है, केवल रिपीट होता है। उस रिपीट में स्मृति और विस्मृति होती है। बाबा आते हैं तो हमें वो स्मृति दिला देते हैं, और बाबा जाते हैं तो माया आकर हमें विस्मृत कर देती है, बाबा से विमुख कर देती है। बाबा से विमुख करना माना बाबा द्वारा जो अविनाशी गुण हमारे अंदर धारण किए हुए थे, वो मर्ज हो जाते हैं और आसुरी गुण इमर्ज हो जाते हैं। तो हम बाप से बाप को भूल जाते हैं, बाप से अलग हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। फिर परमात्मा आते हैं, अपनी पहचान, हमारी पहचान, गुणों के धारणा की पहचान, ये अविनाशी पहचान की स्मृति दिलाते हैं। बाबा आता है, स्मृति दिलाते हैं, माया आती है, विस्मृति दिलाती है। सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है। माया अकेला करने का कोशिश मतलब परमात्मा के संग के रंग से हमें दूर करती है। जब हम परमात्मा के संग के रंग से दूर हो जाते हैं, तो फिर माया अपने वशीभूत कर लेती है तथा अपने आसुरी अवगुणों से हमारे जीवन को भर देती है। जब हम परमात्म संग में होते हैं तो गुण हमारे अंदर इमर्ज होते हैं, और जब हम माया के संग में आते हैं तो हमारे गुण जो इमर्ज थे वो मर्ज होते जाते हैं।
भाई जी ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक, एक जाएगा दूसरा आएगा। बिल्कुल। ये कुछ सारा ड्रामा ही ऑटोमेटिक है। ऐसा ऐसा कंप्यूटर है जो खराब भी नहीं होता, रिपेयर करने के लिए मिस्त्री की भी जरूरत नहीं है। एआई क्या करेगा? वे कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं, अच्छे संस्कार दब जाते हैं, अशुद्ध संस्कार सामने आ जाते हैं। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य, क्योंकि जो हम सबके अंदर कूट कूट के भर गया है, अलबेलापन और आलस्य। कल कर लेंगे ना, सारा आज ही करना है क्या? सो जाओ। ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। चेक करो। हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा के हैं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो माया की श्रीमत पर चल रहे हैं। हाँ जी भाई जी, ये माया निकल जाए तो फिर हम परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, समझो। उतने जितना पुरुषार्थ करके रिकॉर्ड किया हुआ है, निकल के आ जाए, ये मर्ज हो जाएगी। ड्रामा अनुसार मर्ज हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। परमानेंट तो कुछ भी नहीं होना ना चेंज, केवल ड्रामा अनुसार उस सतयुग में माया मर्ज रहती है, बाबा का प्रभाव इमर्ज रहता है, और कलयुग में आकर माया इमर्ज हो जाती है, बाप मर्ज हो जाता है। भाई जी, ड्रामा का प्रभाव बाबा पे भी कुछ गिरता है क्या? नहीं, फिर बाबा ने जो संगम के आदि में कुछ बातें सुनाई और फिर बाद में कुछ बातें सुनाई और अंत में भी कुछ बातें सुना रहा है, तो फिर ये बाबा का ड्रामा के ऊपर प्रभाव समझेंगे? बाबा का पार्ट है वो, ड्रामा का कोई प्रभाव, अब कोई हमारे ऊपर ड्रामा का कोई प्रभाव नहीं होता। हमारा समय अनुसार जो पार्ट है वो हमको प्ले करना है, बाबा का जो पार्ट है बाबा ने प्ले करना है, हर आत्मा का जो पार्ट है वो प्ले कर रही है। इसमें ड्रामा का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। बाबा पर माया है ही नहीं, बाबा है व्हाइट और माया है ब्लैक, बीच में है हमें। बाबा को आप कभी कभी ऐसा भी कह देते हो कि बाबा थाली का बैंगन है, हाँ, ऐसा कह देते हो आप? वो थाली का बैंगन इसलिए कह देते हैं कि बाबा अभी कुछ कह रहा है और अभी कुछ कह रहा है, वो भी उसका बाबा के पार्ट में नूंदा हुआ है, उसने उसी समय उसी प्रकार से ही कहना है, वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। परमात्मा अपने पार्ट को भी चेंज नहीं कर सकता और हम भी अपने पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। कोई भी किसी के पार्ट को चेंज नहीं कर सकता। मैं आपके 24 घंटे आपके सिर पर भाषण करता रहूं, आपने जो परिवर्तन होना है वो आपने अपने अनुसार होना है। मेरे भाषण का तो क्या, परमात्मा के भाषण का भी आपके ऊपर असर नहीं होना। आपने जितना परिवर्तन करना है उतना करेंगे। परमात्मा का भाषण किसी को 10% परिवर्तन कर रहा है, किसी को 60% परिवर्तन कर रहा है, किसी को 100% परिवर्तन कर रहा है। परमात्मा ने तो एक ही टाइम पर भाषण किया है ना,
वह तो हर आत्मा ने अपने पाठ के अनुसार परमात्मा की बातों को सुना और अपने में परिवर्तन लाया। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता कि मैं भाषण कर रहा हूं सारे के सारे 100% चेंज हो जाए, नहीं। जो जितना सुनेगा अपने पाठ के अनुसार, बाकी बातें वो सुनेगा ही नहीं, उसके कान में घुसेंगी ही नहीं। क्योंकि उसके कान में घुसे तब जब उसने परिवर्तन होना हो। उसने उतना सुनना है जितना परिवर्तन होना है। तो माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए, कहां कहां से कैसे कैसे माया आती है उसको जान गए। हो ना, चतुराई से अपना रंग लगा देती है। माया क्या करती है? चतुराई से पता ही नहीं लगने देती कि अपना रंग लगा देती है। माया के रंग में रंगना, अलग होना, बाप को भूलना, बाप की अंगुली छोड़ना, माना माया के रंग में रंगना। तो हम माया के रंग में रंग जाते हैं। यह अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्नता रूप से आता है, बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है। बच्चे भी इसको पहचान नहीं पाते, बच्चे भी इसको पहचान नहीं पाते हैं। कितनी कमाल की बात है, इस माया को बच्चे भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि माया अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। तो ये है अलबेलापन, आलस्य, जो रावण का खजाना है। अलबेलापन, आलस्य रावण का खजाना है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है, मेरी आदत है, मैं क्या करूं, मेरी आदत बनी हुई है ना, अब इतने समय की आदत बनी हुई है, वो कैसे जाए। संस्कार मेरा कहने लगते हैं, कहते हैं मेरा संस्कार है। अलबेलापन मेरा संस्कार है, आलस मेरा संस्कार है। अब बाबा पूछते, क्या ये परमात्म खजाना है? अलबेलापन और आलस, पूछने का तरीका समझ में आया? क्या ये परमात्म खजाना है, तुम्हारे बाप का खजाना है, या रावण का खजाना है? तुम तब कहो मेरा है जब वो तुम्हारे बाप का हो। रावण तुम्हारा बाप लगता है जो उसका खजाने को मेरा खजाना कह रहे हो। डांट मारते हो अच्छी तरह से। उसको मेरा संस्कार कहना सोचो, राइट है भाई जी? ये शरीर के संबंध में आने से रावण पता नहीं चलता, माया भी पता नहीं चलती। ये शरीर के संबंध आने से ये आलस्य आता है। तो माया के प्रभाव में आया ना, और माया के प्रभाव में आया तो आपने माया के संस्कार को आपने अपना संस्कार क्यों मान लिया? तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे बाप के हैं 7 गुण 7 रंग, उसमें ब्लैक कलर है ही नहीं। व्हाइट, आप और बाप व्हाइट है, और 6 जो है ना गुण है। उन गुणों को अपने पास लाओ। जब तुम परमात्म संग में हो, वायु पवित्रता में हो, तो ये 6 रंग आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। यदि पवित्रता का रंग आपने अपने को नहीं लगाया तो ये 6 गुण आपके जीवन में नहीं आ सकते। माया के पास गए, मीन्स ब्लैक में गए, तो वो 6 रंग सारे गुण अपने खो देंगे। तो माया के खजाने को आपने अपना कैसे कहा? सोचो, ये कहना राइट है क्या?
मेरा बना देना, ये माया की चतुराई है। ये माया बड़ी चालाक है जो अपने समान को आपका बना देती है और आप माया के समान को अपना कह देते हो, माया को अपना बाप बना लेते हो। बाप का खजाना प्यारा है या इस माया रावण का खजाना प्यारा लगता है आपको? क्योंकि माया रावण का सारा खजाना दुख देने वाला है, एक बाप का खजाना ही सुख देने वाला है। ये रावण का खजाना प्यारा है। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं, मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं। तो सोचो, क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं, रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वो समाप्त होते जाते हैं। शुद्ध संस्कार जो है क्या होते जाते हैं? समाप्त होते जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। अपने आप को खुद चेक करना है कि कौन सा रंग मुझे चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं। बुराई कैसे जलाते हैं? आपने देखा होगा, होलिका के लिए 1 महीना पहले क्या करते हैं? 1 महीना पहले एक खूंटा गाड़ देते हैं एक जगह पर, चौराहे पर। तो सभी लोग अपने घरों से जो भी वेस्ट पड़ा होता है, गंद पड़ा होता है, उसको वहां इकट्ठा कर देते हैं। और हम बच्चे उस समय क्या करते थे कि जंगल में, खेतों में इधर उधर गोबर पड़ा होता है, सूखा पड़ा होता है, मतलब जो वेस्ट गिरा पड़ा होता है, काटीली झाड़ियां पड़ी होती हैं, उन सब को इकट्ठा करके ले आते हैं और एक ढेर लगा देते हैं और उसके बाद उसको पहले जलाते हैं। क्योंकि वो सब वेस्ट होता है या काटे मीन्स नेगेटिव होता है और उस वेस्ट और नेगेटिव को हम जलाते हैं। जिसको अब बाबा आकर हम सबको भी यही सिखाते, बच्चे जो भी तुम्हारे जीवन में व्यर्थ और दुख देने वाला है उसको क्या करो? जला दो, खत्म कर दो। और जो सुख देने वाला है, जो आपके घर में जरूरी है, जो आपके वातावरण में जरूरी है, उसको अब सेट करो। जैसे खेत के अंदर भी खरपतवार को निकाल देते हैं तभी अच्छी फसल होती है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी जो व्यर्थ है, जो नेगेटिव है, जो दुख देने वाला है, उसको निकाल दो। तो क्या होगा? आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। तो यही कार्य परमात्मा कहते, पहले क्या करते हैं? अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को जलाते हैं। फिर क्या करते हैं? रंग लगाते हैं। फिर रंग लगाते हैं। तो अब हमने दूसरों को भी रंग लगाना है, क्योंकि अब हमने अपना व्यर्थ जला दिया है। तो अब हम अपने रंग कैसे लगाएंगे? अनुभव से। हमने जो ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्तियां प्राप्त की हैं, वो अनुभव सबके साथ शेयर करके उन सबको भी उन गुणों से संपन्न बनाए। ये रंग लगाना था ताकि सारी आत्माएं गुण संपन्न बन जाए। परंतु हमने लाल, पीले, नीले, हरे रंग लगाने शुरू कर दिए। और आजकल तो कौन सा रंग लगाते हैं? हमारे टाइम में भी होता था,
अब भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, गंध लगाते, कीचड़ लगाते। मोबाइल जो काला आता है, काला तेल आता है, वो लगाते हैं, जिनके कारण उनके शरीर को साफ करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो लगाने वाले जानते हैं, और जिनको लगता है वो जानते हैं। आजकल अच्छा कुछ भी नहीं, मारना, क्या पता नहीं। मथुरा के अंदर ब्रिज में दिखाते हैं, वहां पर लाठ मार होली होती है, पता नहीं कैसी कैसी होली होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्योहार अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो वास्तव नंदगाम बरसाने में, हाँ जी, नंदगाम बरसाने में। हाँ, वहां पर कहीं पर लड्डू मार तो होली है, कहीं पर जो है ना क्या होते हैं, जितने दिन तक ये चलता है ना उतने दिन हाँ तक, जी, हाँ, हाँ जी, कोई मतलब पानी पानी फेंकने वाली होली होती है, कीचड़ चुप फेंकने की होती कीचड़ है। फेंकने की, मतलब अलग अलग, मतलब हर एक ने अब बिगड़ते गए सारे। खैर हम वापिस है, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर जो अपने अंदर गुण रह गए हैं उन गुणों का रंग हमने अपने अनुभव देकर सबको लगाना है, मनाते हैं, रंग लगाते हैं, मनाते हैं, और मनाने का मतलब याद रखना है हमारे लिए होता है बनना। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वो लगता रहता है। तो बाबा आकर सातों गुणों, आठों शक्तियों का रंग हम आत्माओं को लगाते हैं। जितना हम बाबा के संग में रहेंगे तो वो रंग हमें लगते जाएंगे। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है, हाथ उठाओ, रूहानी रंग चढ़ गया। उतारने वाला तो नहीं है, उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए, कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है, लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता का सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति साथ में है ही है, क्योंकि जहां जननी होती है वहां बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाते हैं जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। ये पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। थोड़ा समय का सुख, थोड़ा समय का सुख
शांति अनुभव कराता है। तो आपके होली और दुनिया वालों की होली, आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ी बहुत मनाते हो, मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका। होली जो बीत चुका सो बीत चुका। होली है भी होली है, बीत गया सो बीत गया। वो बोलते तो हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। और उसके बाद जब बीत गया तो आप गले मिलो, खत्म बात, हमारा झगड़ा खत्म हो गया। तो आप सब ने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना, बीती सो बीती करना अर्थात होली। ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मर जीवा बने हो ना, बने हो, मर जीवा बने हो, हाथ उठाओ। मर जीवा बने हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई, होली किया ना। होली मनाना माना होली, बीत गया, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से हाँ जी, ये किसी का माया खुल रहा है भाई जी, डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर जीवा हो गए ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म, आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? आपके संस्कार हैं। ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य, आलस्य के भी कई रूप है, भिन्न भिन्न रूप है। कभी इस पर क्लास करना कि आलस्य के क्या क्या रूप है, किन किन प्रकार से आलस्य आता है, आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हैं हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है जला दिया, अभी मनाना है,
प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। ये होली मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे, या कभी कभी आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द कि मैं करने नहीं चाहता था लेकिन मेरे संस्कार हैं। ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कारों की होली, पुराने संस्कारों की क्या? होली। उसके आगे क्या कहा? होली, बीती सो बीती। जन्म नया है, ये पुराना जन्म खत्म। ऐसे हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिक्की लधे बच्चे हो ना। तो ये संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ। देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ। ये फोटो निकालो इनका सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। होली की होली मनाने की, होली की होली मनाने की। होली का एक अर्थ होता है बीती को बीती करना, और दूसरा क्या होता है? मैं एक बाबा की होली हो गई, बन गई। उसको बीती को बीती कर दिया। माया को बिंदी लगानी है, उसमें भी होली कहना है, और शिव बाबा के लिए भी होली कहना है। तो उसकी होली और माया की छुट्टी, बिंदी, खत्म बात। और शिव बाबा की अब मैं होली। अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना। कौन सा शब्द नहीं निकालना? मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है, और दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं गलती से कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करे? देखते रहे। अभी इस शब्द की होली जला लो। इस शब्द की क्या करो? होली जलाओ। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं। कोकी होती है एक मीठी रोटी, मान जिसे बोलते हैं, जो जब वेस्ट भी जलाया तो रात को अब सारे अंगारे पड़े हुए हैं,
क्यों ना उसके ऊपर कुछ बना के खाया जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने मन बनाकर खिलाते हैं, मीठी भी नमकीन भी मोटी रोटी बनाते, क्योंकि मोटी रोटी को अच्छी आग की जरूरत होती है, वो अंदर तक सिक जाती है। उसमें घी भी डालते हैं, तो जिससे और जल्दी आंच को वो पकड़ता है और जल्दी से जल्दी जो है ना पिघलता है और सॉफ्ट कर देता है रोटी को। तो उसके अंदर क्या होता है, कोकी को धागा लपेटते हैं, सूत का, कपास की सूत का धागा लपेटा जाता है और वो धागे पर लपेट कर जब आग पर सेकते हैं तो वो धागा नहीं जलता, सिर्फ वहां से धागा जल जाता है जहां वो धागा अंगारे पर रखा जाता है। यदि अंगारे पर वहां ना रखा गया हो तो वो धागा नहीं जलता। तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है लेकिन धागा नहीं जलता। ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये हम ब्राह्मण हैं, हमारी चित्त भी हमारी होती है बाबा की तरह, पट भी हमारी होती है। हम उनको समझाते थे, देखो होलिका जो है ना रोटी और जो धागा है पवित्रता का वो है प्रहलाद। देखो प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं जला और होलिका जल गई, पक गई, रोटी पक गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ये उसका एक टोटका मतलब एक दुनिया वाले करते थे और उसके बाद करते कहते थे कि देखो कुछ भी नहीं हुआ, ये होली के कारण ऐसा होता है। होली का प्रभाव सब पर है, चारों तरफ है। तो हमें ध्यान से समझना है कि कौन सी होली हमें छोड़नी है और कौन सी होली हमको बनना है। और शरीर विनाशी है तो उसको बना दिए। तो बाप दादा देखते हैं कि ये त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल है, क्योंकि ये शास्त्र भी किसने बनाए, हम नहीं बनाए हैं। है तो वे भी बाप के बच्चे, हैं तो वे भी बाप के बच्चे, लेकिन आप ही सिक्की लदे, आप हो सिक्की लदे, आप तो बहुत चाहत के बाद मिले हो। तो भल उसमें आटे में नमक है, सच कितना है, आटे में नमक। तो भल उसमें आटे में नमक है, सच कितना है, आटे में नमक जितना, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो तो त्योहार का यादगार बनाया, हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है। उसको क्या कर दिया है, स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी काम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी। अति विकारी बनने से बचाया है। यदि हमें अभी भी बाबा आकर ना बचाते तो और ही विकारी बनते जाते। अति विकारी
अति विकारी बनने से बचाया, तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देते हैं। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई? आपने आज कौन सी होली मनाई? होली, सब कहो होली। ऐसे करो हाथ का इशारा, होली। पक्का है ना? मनाया मनाया। अच्छा, फिर कल माया आएगी, फिर क्या कहेंगे? क्योंकि माया भी सुन रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना। वो कहे मैं आना चाहती हूं, आप ऐसे नहीं करना, अपनी और माया को बुलाना नहीं। मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में रहना। बाप को याद रखना, तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए हो। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। ये वे सीट जानते हो? वे सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़ी चतुराई, बड़े चतुर हैं। कई बच्चे क्या हैं? बड़े चतुर हैं। चतुराई सुनाओ क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूं करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं, फिर करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं, आप क्षमा के सागर हो, हमें गलतियां करने का अधिकार है, आपका काम है क्षमा करना। क्षमा बड़ों को ही शोभती है, तो आप अपना क्षमा कर दिया करो। आप आपका तो काम ही है क्षमा करना। हम तो गलती करने वाले हैं, हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। हम भूलें करते रहेंगे, आप हमें बख्शते रहेंगे। छोटन को उत्पात। हाँ, छोटन को उत्पात। तो आप कौन हो? अब आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। जो कुछ भी कहना है मेरे को तुम सुना दो, अब इसको खत्म कर दो, अब इसको अपने जीवन से निकाल दो। लेकिन महसूसता से सुना के खत्म करो। लेकिन कैसे खत्म करो? महसूसता से महसूस करो कि हमने वाकई में गलती की है, आइंदा गलती नहीं करेंगे। ऐसे कोई सुनाता है तो समझ लो कि काफी अच्छा इलाज हो जाता है। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्वयं को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। स्वयं को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत है। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे गे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में
गे गे के गीत गाते, गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे गे वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप तो एवर रेडी हैं और गे गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं। आपको एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गे गे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा बहुत जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वे भी बाप दादा के को देखते हुए आप टोली खाते हो ना, तो वे भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए। दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी की के बोल कर्मातीत होना ही है। दादी क्या बोलते थे? कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। और मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी क्या बोलते थे? हुक्मी हुक्म चलाए आ रहा हो। ये तो मम्मा के शब्द है, हुक्मी हुक्म चलाए आ रहा हो। हुक्मी जैसा हुक्म चला रहा है हमने उसको धारण करना है। और दीदी क्या कहते थे? अब घर चलना है, अब घर चलना है। ये कानों में गूंजना चाहिए बार बार, अब घर चलना है। तो धुन लगा दो कर्मातीत होने के साथ साथ। ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में क्या करें? तो बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ। गेवर जानते हैं? मैदे से बनाया जाता है, होली पर बांटते होंगे, गुंजिया बनाते हैं होली पर वैसे तो बाबा गेवर खिला रहे हैं सबको। खाया
तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा मुबारक। बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद, प्यार और बाप की नमस्ते। वरदान। सर्व सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है, उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे। अगर कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। शिव बाबा से बड़ा कोई शुभ चिंतक होता है? ऐसी स्थिति को कहा जाता है देह भान। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर देह अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। जिसको देह अभिमान होगा वो कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता। अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। कौन? जो देह अभिमान वाला है। स्लोगन। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहते हैं। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है ना। जिनके हवाले हमारा जीवन है तो हमारी जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। सदा निश्चिंत रहेंगे, हर कार्य एक्यूरेट होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।